कोई भी इंसान है जब इस दुनिया में आता है तो वो आगे किसी ना किसी के साथ रिलेशन में ज़रूर जाता है, किसी ना किसी के साथ उसका नाता ज़रूर जुड़ता है, किसी ना किसी के साथ उसकी बॉन्डिंग ज़रूर होती है। जब इंसान कोई पार्टनर अपना चूज़ करता है, चूज़ करने के बाद इंसान को ये पता चलता है कि मेरा ज़िंदगी ये फैसला कैसा था। बाद लोग ऐसे होते हैं जो मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई हो जाते हैं और खुद को मुतमिन पाते हैं और बड़ी हंसी खुशी वो अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। लेकिन बाद लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को मुकम्मल तौर पर अधूरा फील करते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि जैसे उनकी ज़िंदगी अंधेरे में डूब गई है, वो अपनी ही ज़िंदगी में खुद को तलाश करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अपने पार्टनर के साथ वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी आंखों के सामने उनकी ज़िंदगी गुजर रही है, वो ये देख भी रहे होते हैं कि इस ज़िंदगी ने जो पैटर्न लिया हुआ है, जिस रास्ते पे ये चल रही है, उसके अंदर मैं कहीं पर मौजूद ही नहीं हूँ। यानी मेरी सोल की ये डिमांड्स ही नहीं है, मेरी सोल ऐसी है ही नहीं। वो बिल्कुल एक अंधेरा, एक खालीपन अपनी ज़ात के अंदर फील करता है। उसकी वजह क्या होती है कि जो पार्टनर उसको मिला वो उसकी सोल की डिमांड ही नहीं थी, और जिसकी अच्छी जिंदगी गुजर रही है उसको उसकी सोल के मुताबिक उसका पार्टनर मिल गया है। ऐसे बंदे जिसकी जिंदगी ऐसी गुजरे जो खालीपन और अंधेरा फील करे, वो सोसाइटी में फिर लोगों को देखता है, लोगों के अंदर वो अपनी जात को तलाश करता है, वो लोगों के अंदर खुद को फील करता है और वो तरसता रहता है पूरी जिंदगी के वो देखो, वो मिसालें देता रहता है। लेकिन अपनी जात के अंदर वो हमेशा ये फील करता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, वो खालीपन और अंधेरे में डूब चुका है। वजह सिर्फ ये है कि उसकी जिंदगी में जो बंदा आया है उसकी सोल की डिमांड ही नहीं थी, उसने अपने सोल के अपोजिट फैसला किया, उस फैसले की वजह से उसकी जिंदगी अंधेरे में डूबी। आज की वीडियो में इसी चीज की गहराई को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपकी सोल की डिमांड है क्या। इसके 5 लेवल हैं आज आपके सामने मैंने डिस्कस करना है। याद रखना, ये लेवल आपकी सोल्स के लेवल हैं, आपकी जात के अंदर मौजूद असल आपकी जो हकीकत है ना, उसके हिसाब से आपने अपने पार्टनर को चूज करना है, लेकिन अपने जाहिर को देखते हुए। थोड़ी सी डीप चीज है, लेकिन इंशाल्लाह जब आप इसको सुनेंगे, इन 5 दर्जात को सुनेंगे, आपको बखूबी पता चल जाएगा कि आपको जिंदगी में फैसला किस चीज के मुताबिक करना चाहिए। इसमें सबसे पहला लेवल क्या होता है? देखो, इंसान है ना, इंसान को तसव्वुफ की जुबान में बहरूपिया बोला जाता है। बहरूपिया से मुराद होता है 2 रूपों वाला, 2 चेहरों वाला। ये 2 चेहरे कौन से होते हैं? एक इंसान का जाहिर है, ये जो जाहिरी तौर पर हम एक्ट करते हैं, यानी दुनिया में कुछ भी हम कर रहे हैं ना, वो अपने कॉन्शियस को इस्तेमाल करके हम एक्ट कर रहे हैं। किसको खुश रखना है, किसको नाराज करना है, किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, मैंने कैसा पहनना है, मैंने कैसा खाना है, मैंने अपनी फिजिक्स को कैसे मेंटेन करना है, मैंने क्या पढ़ना है, मेरा एम क्या है, मेरा मकसद क्या है, मेरा पार्टनर कैसा होना चाहिए। ये सारे फैसले इंसान अपने जाहिर को सामने रख के करता जा रहा होता है। लेकिन इंसान की इस जाहिर के साथ साथ एक डीप चीज इंसान के अंदर मौजूद होती है, जो इंसान की सोल है। अब बात को जरा गौर से समझने की कोशिश करो। अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे डेवलप किया हुआ है कि आप जाहिरी तौर पर बड़े अपडेट हो, आपने अपनी लुक्स पर बहुत इन्वेस्ट किया, आप बड़े अच्छे कपड़े पहनते हो, आप लोगों में हमेशा पावरफुल कन्वर्सेशन करते हो, आप बड़ी अच्छी जॉब करते हो, आप बड़े अच्छे घर में रहते हो, आप जो है वो हमेशा खुद को पढ़ा लिखा शो करवाते हो, आप हमेशा पढ़े लिखे लोगों में बैठना पसंद करते हो, हमेशा आप फैशन को पसंद करते हो, आप अच्छी अच्छी जगहों पर जाना पसंद करते हो। बिल्कुल एक अपडेट बंदा जैसे होता है ना, आपने खुद को वैसे मेंटेन करके रखा हुआ। जैसी दुनिया वैसे तुम नजर आते हो, बल्कि दुनिया से भी एक कदम तुम आगे नजर आते हो। लेकिन ये तो आपका जाहिर था। उसके बाद आपके अंदर जो सोल मौजूद है वो इससे बिल्कुल ही अपोजिट हो। सोल आपकी क्या करती है? सोल आपकी रात को जागती हो, अल्लाह ताला की जात से बातें करती हो, जिक्र करती हो, दुरूद शरीफ पढ़ती हो, अल्लाह ताला की जात के साथ डीप कनेक्शन रखती हो, अंदर से मासूम हो, सेंसिटिव हो। मतलब कि बिल्कुल एक ऐसी सोल जो मुकम्मल तौर पर मासूम हो। तो ये 2 अलग अलग रूप हो गए। जाहिरी तौर पर कोई आपको देखेगा तो कोई बोलेगा कि ये बंदा तो कहीं रूहानियत के करीब से भी नहीं गुजरा होगा, लेकिन आपने खुद को ऐसे छुपा के रखा, यानी आपके अंदर जो सोल की लज्जत और रूहानियत मौजूद है, आपने उसको बिल्कुल हाइड करके रखा हुआ है। आप अपने अपने करीबी बंधु को भी नहीं बताते। आपका कोई दोस्त, कोई बहन, कोई भाई, बाप, आपके किसी बंदे को खबर नहीं है कि आपका अल्लाह ताला की जात के साथ कनेक्शन कितना प्यारा है। आप अल्लाह ताला की जात को याद करके रोते हो, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। लोगों की नजर में आप कुछ हो, आपका जाहिर कुछ है, लेकिन आपकी सोल कुछ है। इस कंडीशन में अगर तुम ऐसा पार्टनर अपनी जिंदगी में लेके आते हो जो आपके जाहिर को मैच करता हो सिर्फ, लेकिन उसकी सोल आपकी तरह की ना हो, सोल के अंदर मुकम्मल तौर पर अंधेरा हो, वो बंदा मुकम्मल तौर पर मूवीज देखता हो, ड्रामे देखता हो, डांस करता हो, पार्टीज करता हो, अय्याशियां करता हो, शराब पीता हो, सिगरेट पीता हो, ऐसे ऐसे काम वो करता है, लेकिन वो खुदा के कहीं करीब से भी नहीं गुजरा होगा। तो ये वाला बंदा जब आपकी जिंदगी में आएगा ना, तो
आपकी सोल हमेशा खालीपन फील करेगी, क्योंकि आपने अपने जाहिर के मुताबिक रिश्ता तो बना लिया, लेकिन आपने उसकी सोल को नहीं देखा, उस इंसान के जज्बात को, उसकी फीलिंग्स को, उसके अंदर आप नहीं गए, आपने उसको जज नहीं किया, बल्कि उसके अपोजिट जाके आपने ऐसे बंदे को सिलेक्ट कर लिया जो सिर्फ दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसकी सोल जो है वो बहुत ही कमजोर है और एलियन नफ्स है वो। तब ये मैच बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि आपके अंदर ऐसी सोल छुपी हुई है जिसको आपने दुनिया वालों से छुपा के रखा हुआ है। अभी आपको फैसला अपनी सोल के मुताबिक करना है। आपकी सोल जिस तरह की है ना, उस तरीके का बंदा लेके आओ। वो ज़ाहिरी तौर पर अगर कम भी खूबसूरत दिखता है ना, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, उसको इतने सेंस नहीं है, तो भाई ज़ाहिर को तब्दील किया जा सकता है, उसे अपडेट किया जा सकता है। लेकिन अगर उसका बातिन आलूदा है, वो अहले नफ्स है, वो शहवत परस्त है, वो हुस्न परस्त है, वो हमेशा पार्टीज करता है, लड़कियों के पीछे भागता रहता है, वो सिर्फ दिखावा करने वाला बंदा है, तो वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। ये मैच आपका कभी भी नहीं होगा। ऐसे बंदे के साथ आप जब क्लोज हो जाओगे तो कुछ अरसे के बाद ये जो जाहिरी शक्लो सूरत है ना, ये इंसान की मांद पड़ जाती है, इसको इंसान प्रायोरिटी नहीं देता, इसके साथ इंसान जुड़ के रह नहीं सकता, इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। फिर सोल टू सोल जो कनेक्शन है वो आपका कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपके अंदर जो सोल मौजूद है वो हमेशा तलाश ही करती रहेगी, उसके अंदर नहीं मिलेगी। तो हमेशा फिर ऐसा बंदा तलाश करो जो थोड़ा सा मासूम हो, थोड़ा सा सादा तबीयत हो, थोड़ा सा वो नमाज पढ़ने वाला हो, दरूद पढ़ने वाला हो, महफिलों में जाने वाला हो। इस किस्म के साथ जुड़ जाओ आप और उसको अपडेट कर देना माशरे के मुताबिक, क्योंकि जाहिर को अपडेट किया जा सकता है। तो आपकी सोल की डिमांड फिर वो होगी जो आपकी सोल की अपनी जो समझ ले के रास्ता। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है, देखो आप जाहिरी तौर पर अपडेट हो और आपकी सोल भी जो है वो समझ ले के चोजन है, अल्लाह ताला की जात को याद करने वाली है, लेकिन आपकी सोल चोजन है और उसकी ये मजबूरी है कि आपको वो अपडेट रखे। यानी अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखते, अपनी ऐसी ड्रेसिंग नहीं करते, अपना चाल चलन ऐसा नहीं रखते, अपने आप को बना संवार के नहीं रखते, तो आपका नफ्स मुतमईन नहीं रहेगा। देखो ये जरा डीपर कंडीशन है ना। इंसान अल्लाह को याद करता है, उसकी सोल अल्लाह के साथ जुड़ी हुई है। इंसान का जाहिर भी जो अपडेट है, लेकिन इंसान का जाहिर अगर अपडेट ना हो तो इंसान का नफ्स मुतमईन नहीं रहेगा। अगर इंसान अपनी सोल के मुताबिक अपना लिबादा भी ओढ़ ले, यानी इंसान मुकम्मल तौर पर ऐसा अपनी जात को टच दे दे जो वो नहीं चाहता, कि मैं बिल्कुल पर्दों के पीछे चला जाऊं, मैं बिल्कुल ऐसी कंडीशन में चला जाऊं कि मैं जाहिरी दुनिया की लज्जत ले ही ना पाऊं, जाहिरी तौर पर लोग मुझे अपडेट ना समझे, उस ऐसे क्राइटेरिया में जाने से इंसान का नफ्स मुतमईन ना रहे। इंसान अंदर से बेजार हो जाए कि मैंने जो जिंदगी चूज कर ली है ना, इसमें चार्म खत्म हो गया। बेजार हो गए तुम अल्लाह ताला की जात को याद करो, नहीं, वो बेजारी आपकी सोल को अवेकन होने ही नहीं देती। तो आपके अगर अंदर ऐसी कंडीशन है कि आपके नफ्स की ये ख्वाहिश है कि खुद को अपडेट रखना है और आपकी सोल की ये ख्वाहिश है कि मुझे अल्लाह को याद करना है, फिर आपने हमेशा अपडेट बंदा ही चुनना है, क्योंकि आपकी सोल की डिमांड है ये। आपका नफ्स फिर मुतमिन नहीं होगा। तसव्वुफ के अंदर नफ्स का मुतमिन होना बहुत ही जरूरी है, और अगर आपका नफ्स मुतमिन ना हो पाया, आपने किसी ऐसे बंदे से शादी कर दी, मिसाल के तौर पर आजकल की लड़कियां नहीं पसंद करती कि किसी का पेट बड़ा हो, किसी की लंबी दाढ़ी हो, नहीं आपको ये पसंद आ रहा, और बेशक आपके अंदर एक अच्छी और चोजन सोल मौजूद है, आप एक अपडेट किस्म का गाय चाहती हो, तो आपको वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि वो वाला बंदा अगर आपकी जिंदगी में आ गया ऐसे से आपका नफ्स मुतमिन नहीं रहेगा, क्योंकि आपका नफ्स आपको खुद को भी अपडेट रखने पर मजबूर कर रहा है और बंदा भी ऐसा ही चाहिए। और आपका अगर नफ्स मुतमिन ना हुआ, फिर आपकी इबादत की हुई भी जाया, आपकी सोल की कोई भी अल्लाह ताला की जात के साथ कनेक्शन नहीं हो सकता जब तक इंसान का नफ्स मुतमिन ना हो। नफ्स मुतमिन्ना बहुत बड़ी शर्त है और यही आपकी सोल की डिमांड होगी। नंबर 3, देखो हमेशा याद रखना, अगर आपके अंदर ऐसी सोल मौजूद है जो मुकम्मल तौर पर तन्हाई में रहना पसंद करती है, ऐसी सोल जो अपने रिलेटिव्स के साथ भी बैठना पसंद नहीं करती, अपने बहन भाइयों के साथ भी रहना पसंद नहीं करती, मच ऑफ द टाइम आपका तन्हाई में गुजरता है, तो फिर आपको ऐसा बंदा जरूर सिलेक्ट करना चाहिए जो इंटेलेक्चुअल हो, जो डीपर हो, मैच्योर हो, ताकि वो आपको समझ सके। ऐसे बंदे जो तन्हाई को पसंद करने वाले होते हैं, हमेशा अकेले रहते हैं ना, उसको बंदा इंटेलेक्चुअल चाहिए, डीप किस्म का बंदा होना चाहिए, और यही उसकी डिमांड होगी कि उसको समझने वाला कोई मिले। नंबर 4 देखो, नंबर जो चौथा लेवल है, ये एक चोजन बंदे का होता है। ऐसी सोल जो अल्लाह ताला की जात के इश्क में खुद को फना कर चुकी है, उसको कुछ नहीं चाहिए मां सिवाय अल्लाह के। ऐसी सोल्स की डिमांड सिर्फ रज़ाए इलाही होती है। तो ऐसी कंडीशन में आपने अल्लाह से दुआ करनी है, जो भी बंदा अल्लाह ताला की जात आपकी जिंदगी में भेज दे और आपको साथ बता दे, चाहे ख्वाब के जरिए या जिस तरीके का भी अल्लाह ताला की जात के साथ आपका कनेक्शन है, आंखें बंद करके आपको उसको एक्सेप्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होगा। नंबर 5 देखो, बहुत सोल्स ऐसी होती हैं जो किसी ना किसी के साथ जुड़ी हुई होती हैं,
वो आलम अरवा में किसी के साथ बॉन्ड हो चुकी है, उसकी हम असर सोल उसको स्पिरिचुअल जर्नी करवा रही होती हैं। ऐसी सोल अगर आपकी ज़ात के अंदर मौजूद है तो फिर आपकी ज़िंदगी में कोई आए कोई ना आए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी सोल की कोई डिमांड नहीं होगी। आज के लिए इतने ही। जज़ाकल्लाहु खैर।